चल बघ आता लक्ष दे. आपलं 11वीचं आहे नाही बेसिक लेक्चर अकाउंट 11th कॉमर्स में आपका जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या होते हैं. अकाउंट के कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसका मीनिंग क्या क्या होता है वो आपको पहला पता होना चाहिए. इसके बेसिस के ऊपर ही आप क्या कर सकते हो, अकाउंट में सम सॉल्व कर सकते हो. तो ये बेसिक टर्म है अकाउंट के कुछ, उसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझ के लेते हैं. फर्स्ट है द फॉलोइंग्स आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर यूज इन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकाउंट है वो स्टार्ट ही होता है बिजनेस से. कहां से स्टार्ट होता है माय डियर? बिजनेस से. व्हाट इज मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मतलब क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज. एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या तो एंटरप्राइज होता है, वो एंगेज होता है प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द अर्न प्रॉफिट. बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग? प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ गुड्स रहते हैं, सर्विसेज रहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं हम लोग? पैसे कलेक्ट करते हैं. उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस. बिजनेस मतलब क्या होता है? कुछ गुड्स क्या करने का? प्रोवाइड मतलब सेल करने का, और उसके बदले में क्या करने का? प्रॉफिट कमाने का. इट इज कॉल्ड एज एन बिजनेस. एक प्रकार का क्या होता है? बिजनेस होता है. क्लियर है? उसके बाद सेकंड होता है ओनर. ओनर कौन होता है? द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस. जो बिजनेस स्टार्ट करता है और इन्वेस्ट करता है मनी बिजनेस में. टेक द रिस्क ऑफ द बिजनेस. मतलब वो बिजनेस में क्या करता है? रिस्क लेता है. रिस्क काय का रिस्क लेता है? खुद सामान परचेस करेगा ज्यादा क्वांटिटी में और वो रखेगा तो ये गोडाउन में रखेगा ना. कहा दे तो गोडाउन में रखेगा, और गोडाउन में रखेगा तो वो माल जल भी सकता है, फायर भी हो, कुछ भी हो सकता है उसको. ठीक है, डैमेज भी हो सकता है. सो ये एक प्रकार की क्या हो गई? रिस्क हो गई. तो बिजनेस एक प्रकार की रिस्क ही है, और ये रिस्क को हैंडल करना, ये बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, ये सब काम किसका होता है माय डियर? ओनर का. सो ओनर कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है और मनी क्या करता है? इन्वेस्ट करता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर. क्या बोलते हैं? उसके बाद है कॅपिटल. क्या है माय डियर? कॅपिटल म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये त्याला बोलतात काय माहितीये का? भांडवल. काय बोलतात त्याला मराठीमध्ये बाळांनो? भांडवल असं शब्द बोललं जातं. व्हाट इज मीन बाय कैपिटल? सो कैपिटल में क्या किया जाता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और अदर असेट इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ओनर इन द बिजनेस. मतलब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है. जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि सपोज अभी मुझे कुछ बिजनेस चालू करना है, ठीक है, मुझे स्टेशनरी का दुकान चालू करना है. क्या करना है? स्टेशनरी का दुकान चालू करना है. तो दुकान चालू करने के लिए स्टेशनरी का पहला सामान लाना पड़ेगा, जगह लेना पड़ेगा, रूम का भाड़ा देना पड़ेगा. राइट है? ये सब पैसा पहला इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में. वह जेरोक्स मशीन लाना पड़ेगा, तो मशीन भी परचेस करना है, वो भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा मशीन के लिए. बराबर? तो ये जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लाएगा, जो भी इन्वेस्ट करेगा, वो सबको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल. तो बिजनेस चालू करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. और कैपिटल लाता कौन है? ओनर. कौन लाता है? क्लियर है? कैपिटल मतलब समझ में आया? कैपिटल मतलब क्या? बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल. क्या बोलते हैं? कैपिटल मतलब क्या होता है? बिजनेस में पैसा क्या करने का? इन्वेस्ट करने का. उस चीजों को क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? कैपिटल. उसके बाद माय डियर नेक्स्ट है आपका असेट. क्या है? असेट. माय डियर फिर से एक बार बोलो, कैपिटल मतलब क्या करता है? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या बिजनेस में कोई मशीन परचेस किया या कुछ भी परचेस किया, तो बिजनेस में ये परचेस कौन करता है? ओनर करता है. कौन करता है? और ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कैपिटल. उसके बाद असेट. क्या है माय डियर? असेट. अभी जैसे कि सपोज मैं स्टेशनरी का दुकान का मालिक हूं, मुझे स्टेशनरी चालू करना था. बराबर है? तो मैं बिजनेसमैन हो गया और ओनर हो गया, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है. राइट है? और मैंने बिजनेस में कुछ सामान लाया, कुछ मशीन लाया, सभी मेरा कैपिटल हो गया. राइट है? तो अभी जो मशीन लाया है वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गई? असेट. असेट मीन्स मराठीमध्ये त्याला बोलतात बाळांनो संपत्ती. काय बोलतात त्याला?
संपत्ती म्हणजे तुमच्या बिझनेसची काय रे बाळानो, असेट जो ओनर के खुद का है। जैसे कि सपोज अभी आपके पापा का घर है, पापा ने एसी लिया है, फैन है आपके घर में, फ्रीज है आपके घर में, ये सब आपके घर की क्या हो गई, असेट्स। असेट मतलब अपने खुद की क्या होती है, संपत्ति, असेट्स। क्लियर है। सब रिसोर्सेस ओन्ड बाय द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन के खुद के, विच हैव अ सम वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू होती है। एग्जाम्पल कैश होगा, फर्नीचर होगा, मशीनरी होगा। अभी सपोज एक मेरा ऑफिस है, मैंने ऑफिस खरीदा है, मैं सॉरी ऑफिस छोड़ दो, अभी स्टेशनरी चालू है, तो स्टेशनरी के बहुत बड़ा सा दुकान खोला है मैंने, ठीक है। अभी उसमें मैंने मशीन मंगाया, बहुत बड़ा बड़ा मशीन मंगाया है, ठीक है। वो जो मशीन है उसमें जो फर्नीचर किया, काम किया, दुकान का जो भी काम किया, वो सब मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा। क्यों? क्योंकि वो असेट में मार्केट में बेचूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? तो जो चीजें अमाउंट देखो यहाँ पे लिखा है विच हैव सम वैल्यू, बिजनेस का कुछ वैल्यू रहता है, इट इज कॉल्ड एज एन असेट, इट इज कॉल्ड एज एन एग्जांपल। कैश भी आपका क्या है, असेट है। उसके बाद फर्नीचर आपका क्या है, असेट। कुछ मशीनरी रहेगा वो भी आपका क्या है, असेट्स। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद होता है माय डियर लायबिलिटीज। क्या होता है, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है मालूम है, कर्जा, कर्ज। मराठीमध्ये त्याला काय बोलतात, कर्ज असं बोलतात। काय बोलतात त्याला मराठीमध्ये बानो, कर्ज, कर्जा। जैसे कि अमाउंट दैट द बिजनेस ओज टू अदर, एग्जांपल लोन, क्रेडिटर्स, ये सब लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई, सब लायबिलिटी। बैंक का लोन है वो भी एक प्रकार की लायबिलिटी है, ठीक है। अरे क्लियर है, लोन आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है, ये सब प्रकार की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, ठीक है। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में पैसा नहीं है फिर भी आप बैंक के पास से पैसा मांग रहे हो, इट इज कॉल्ड एज एन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, बैंक आपके पास पैसा नहीं है और बैंक में भी आपके पैसा नहीं है, तो बैंक आपको पैसा देती है, बट ये किसको फैसिलिटी अवेलेबल होती है मालूम है, खाली बिजनेसमैन को। मतलब जिसका करंट अकाउंट होता है, किसका, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन को बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज एन बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्लियर है, ये भी एक प्रकार की लायबिलिटी हो गई ना। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी बैंक आपको पैसा दे रही है, एक प्रकार का क्या हो गया, लोन ही हो गया, तो एक प्रकार की वो भी क्या हो गई, लायबिलिटी। क्लियर, असेट और लायबिलिटी समझ में आया। असेट्स मींस क्या होता है, संपत्ति, और लायबिलिटी मींस क्या होता है, कर्जा। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब क्या, मनी और गुड्स टेकन आउट बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अभी सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे साथ और एक पार्टनर है और एक पार्टनर है, हम लोग 3 पार्टनर बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। उसमें से 3 पार्टनर में से एक पार्टनर का शादी है, बराबर है। तो शादी के लिए उसको अपने बिजनेस में से पैसा चाहिए था, तो हम लोग ने उसको पैसा दिया बिजनेस में थे, तो वो जो पैसा जो है वो पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है ना, बराबर। उसकी शादी है तो शादी के लिए उसको कुछ ना कुछ तो लेना है, वो लेने के लिए उसने पैसा बिजनेस से लिया और वो पैसे से उसने क्या किया, शादी के लिए जो भी चाहिए था वो परचेस कर लिया, बराबर है। तो उसने पर्सनल काम के लिए बिजनेस का पैसा यूज किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब क्या, बिजनेस का जो भी अमाउंट होता है, जो भी पैसा होता है, वो पर्सनल यूज के लिए क्या करना, यूज करना, इट इज कॉल्ड एज एन ड्रॉइंग। क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज एन ड्रॉइंग। मतलब क्या, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी देखो यहाँ पे लिखा है मनी और गुड्स टेकन आउट बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, जो भी पर्सनल यूज के लिए पैसा यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। उसके बाद क्या है माय डियर, रिवेन्यू। क्या है, रिवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम। क्या होता है, यहां पे देखो, इनकम अर्न फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज एग्जांपल सेल, कमीशन। आपको इनकम मिला मतलब रिवेन्यू। रिवेन्यू मींस क्या होता है, इनकम। रिवेन्यू मींस क्या होता है, रेवेन्यू मींस क्या होता है, आपको इनकम सेल्स से भी मिल सकता है, कुछ बेचा तो आपको इनकम मिलेगा, या तो आपको कमीशन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, कमीशन। ये क्या हो गया, रिवेन्यू। क्या हो गया, रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या है माय डियर, रेवेन्यू के बाद आता है आपका एक्सपेंस। क्या आता है हमारे, एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब क्या था, इनकम। एक्सपेंस मतलब क्या था, खर्चा। अरे क्या रहेगा,
खर्चा। तो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, ये क्या है आपका एक्सपेंसेस है। क्या है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मैंने अभी आपको बोला था, बराबर है। स्टेशनरी का जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका रेंट देना पड़ता है, सैलरी देना मतलब जो भी रेंट है और उसके ऊपर जो भी काम कर रहा है दुकान पे उनको सैलरी भी तो देना पड़ेगा, राइट है। ये एक प्रकार की क्या हो गया, हम लोग की एक्सपेंसेस हो गई। और हम लोग जो सामान बेच रहे हैं उसके बदले में, सेल कर रहे हैं उसके बदले में हम लोग को जो इनकम मिल रहा है ये क्या हो गया आपका रिवेन्यू। इनकम मतलब क्या होता है और एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। अभी प्रॉफिट मतलब आपको पता रहेगा क्या होता है प्रॉफिट मतलब, जितना रिवेन्यू था उसमें से एक्सपेंसेस क्या करेंगे माइनस, आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट। जैसे कि मैंने पूरे दिन में, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, पूरे दिन में मैंने 15,000 का सामान बेचा, ठीक है, और मेरे बिजनेस में 3 जन काम करते, तीनों को पगार दिया, ठीक है। उसके बाद आज का लाइट बिल का खर्चा, आज का जो भी खर्चा हुआ वो सब एक्सपेंसेस, सपोज एक्सपेंसेस हुआ 500 रुपया, तो ये क्या था आपका रिवेन्यू था, क्या था मतलब आपका क्या था इनकम, और ये 500 रुपया आपका क्या था एक्सपेंसेस। ये दोनों को मिले माइनस करके आपको कितना मिलेगा, ये 1500 लिखना था, सॉरी। हाँ, मैंने दिन में कितना कमाया माय डियर, 1500 रुपया कमाया, 500 रुपया क्या हो गया मेरा खर्चा हो गया, तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितने का है 1000 का। अरे प्रॉफिट कितने का है 1000 का, क्लियर है। मतलब ये मेरा रिवेन्यू था, ये मेरा एक्सपेंडिचर था, रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो आपको क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मतलब क्या होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या होता है रेवेन्यू माइनस, और लॉस मींस क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। मींस नहीं समझा सर। सर इस टाइम पे क्या होगा मालूम है, 1500 रुपया आपका खर्चा हो गया और 500 रुपया आपका इनकम हो गया। 1500 रुपया आपका क्या हो गया खर्चा और 500 रुपया क्या हो गया इनकम, तो आपको 1000 का क्या हो गया लॉस, क्योंकि इनकम कितना हुआ है खाली 500 का और खर्चा कितना कर दिया है 1500 का, बराबर है ना। तो उस टाइम पे क्या करेंगे एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, इट इज कॉल्ड एज एन लॉस, इट इज कॉल्ड एज एन लॉस। ये याद रखना, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद है परचेज। क्या लिखा है माय डियर, परचेज मींस क्या होता है खरीदना। ओके, खरीदना मतलब जैसे कि आप मार्केट में गए हो और दुकानदार के पास से कुछ सामान खरीद रहे हो, इट इज कॉल्ड एज एन परचेज, इट इज कॉल्ड एज एन। जैसे कि अभी सपोज मेरा बिजनेस है तो मैं कहां से माल परचेस करूंगा और वही माल हम लोग क्या करेंगे कंज्यूमर को बेचेंगे। कंज्यूमर मतलब जो भी ग्राहक है, कस्टमर है, उनको हम लोग क्या करेंगे बेचेंगे। सो परचेस गुड्स बॉट बाय द बिजनेस, मतलब गुड्स बॉट किया, बॉट मतलब परचेस किया फॉर द बिजनेस के लिए, फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द बिजनेस। रीसेल मतलब मैंने दूसरे के पास से माल लिया, वही आप कस्टमर को बेचा, रीसेल किया ना, मैंने इससे खरीदा। वो जैसे कि आपको मैंने बताया था ओसीएम में चेन रहता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाता है, वो किसको बेचता है होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचता है रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचता है कंज्यूमर को, राइट। सो ये जो माल होता है होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर फिर से कंज्यूमर को बेचेगा, इट इज कॉल्ड एज रीसेल। तो अभी क्या करेगा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर क्या करेगा परचेस करेगा, रिटेलर किससे परचेस करेगा होलसेलर से, और कस्टमर किससे परचेस करेगा रिटेलर से। क्लियर है ना, परचेस करना खरीदना। और सेल्स मतलब क्या करना माय डियर, जो खरीदा हुआ है माल उसको दूसरे को बेचना। क्लियर है, दूसरे को क्या करना बेचना। गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस में क्या करना है गुड्स को क्या करना है सोल्ड करना है। सोल्ड मतलब क्या करना है बेचना है, क्या करना है परचेस मतलब खरीदना है, सोल्ड मतलब बेचना है। नेक्स्ट क्या है माय डियर, डिस्काउंट। क्या लिखा है डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट माय डियर दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउ होता है, एक डिस्काउंट क्या होता है माय डियर अलाउड, और एक डिस्काउंट क्या होता है मालूम है रिसीव्ड होता है। क्या होता है रिसीव्ड। एक प्रकार का क्या होता है अलाउड और एक प्रकार क्या होता है अलाउ और रिसीव्ड दोनों में फर्क है। अलाउ मतलब जैसे कि
एक सपोज बिजनेसमैन है, अभी मैं स्टेशनरी का दुकान हूं, मैं स्टेशनरी का एग्जांपल ले तो स्टेशनरी का ही देता हूं। अभी एक कस्टमर ने मेरे पास से बुक खरीदा है और पेन पेंसिल भी खरीदा, स्कूल के टेक्स्ट बुक भी खरीदे, ये सब कुछ खरीदे, बराबर है। तो मैं कस्टमर को डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है। तो 10% मैंने डिस्काउंट दिया, तो मैंने डिस्काउंट क्या किया, अलाउ किया, क्या किया, और वो सामने वाला डिस्काउंट क्या कर रहा है, रिसीव, क्या कर रहा है, मैंने अलाउ किया और वो सामने वाला क्या कर रहा है, रिसीव। मैं अलाउ कर रहा हूं तो मेरे लिए लॉस है, और सामने वाले को डिस्काउंट मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो सामने वाले को क्या है, इनकम। तो रिसीव्ड मतलब क्या होता है, इनकम, और अलाउड मतलब क्या होता है, लॉस। क्लियर? नहीं समझा क्या बोला? डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या होता है, लॉस, और डिस्काउंट रिसीव्ड मींस इनकम। क्लियर हो गया? अलाउ मींस क्या, सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है, और रिसीव्ड मींस क्या, सामने वाला डिस्काउंट ले रहा है। जो डिस्काउंट ले रहा है, रिसीव्ड कर रहा है, इट इज कॉल्ड इनकम, और जो दे रहा है उसका क्या हो गया, लॉस। तो अलाउ मतलब लॉस होता है, रिसीव्ड मतलब इनकम होता है। A reduction in the value of goods or money allowed to a customer or received from the supplier। दो प्रकार के, allow और receive। तो डिस्काउंट allow हो गया और डिस्काउंट received हो गया। नेक्स्ट क्या है माय डियर, डेटर। क्या लिखा है, डेटर। डेटर मीन्स जो पैसा देता नहीं है, जैसे कि सपोज देने वाला है, जैसे कि आप मेरे पास एजुकेशन के लिए आए हो, क्लास के लिए आए हो, तो आपने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया है, देने वाले हो, बराबर ना। तो मेरे लिए आप सभी लोग कौन हो, डेटर, और आपके लिए मैं कौन हूं, क्रेडिटर। इतना समझ के लेने का। क्लियर है? क्योंकि डेटर मतलब वो पैसा देने वाला है, वो मेरे लिए असेट है। क्या है वो मेरे लिए, डेटर मतलब वो असेट्स होता है। क्या होता है, असेट्स। और क्रेडिटर्स उसका दूसरा भाई, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स क्या होती है, क्यों सर, क्योंकि सामने वाला पैसा देगा ना, सामने वाला पैसा क्या है, देगा। तो क्रेडिटर्स एक प्रकार की क्या होती है, लायबिलिटी, और डेटर एक प्रकार के क्या होता है, असेट्स। क्या होता है, क्यों असेट्स होता है, क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, देने वाला है। तो ट्रांजैक्शन कैसा है, वो क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उधारी पे है। क्रेडिट मतलब कैसा है माय डियर, उधारी पे। कैसा है, उधारी पे। The person who owes money to the business for the goods sold or service provide on credit। सर्विस प्रोवाइड किया है, कैसे बेसिस के ऊपर, क्रेडिट। मतलब वो पैसे देने वाला है। अभी आपको मैं सिखाऊंगा पूरे साल, तो आप मुझे क्या देंगे, पैसा देंगे। तो जब तक नहीं दिया है तब तक आप मेरे लिए कौन हो, असेट्स, और आपके लिए मैं कौन हूं, क्रेडिटर। क्लियर? और क्रेडिटर पर्सन और सप्लायर टू होम द बिजनेस ओज मनी और गुड्स परचेस और सर्विस रिसीव्ड। जो सर्विस ले रहा है, रिसीव्ड कर रहा है। जैसे आप मेरे पास से सर्विस क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और उसके बाद मुझे आप क्या देंगे, पैसा देंगे। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज एन क्रेडिटर्स। इट इज कॉल्ड एज एन क्रेडिटर्स। सिंपल बात। और डेटर मींस क्या होता है, आपका असेट्स होता है, और क्रेडिटर्स आपका क्या होता है, लायबिलिटी। याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होता है माय डियर, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है सैलरी, वेजेस। क्या होता है, जैसे कि माय डियर सैलरी मींस क्या होता है मालूम है, सैलरी। सैलरी आपको है ना ऑफिस में मिलता है। सैलरी कहां पे मिलता है, जो महीने का पगार होता है। सैलरी मींस मंथ का पगार होता है। कैसे, मंथ का। और वेजेस मींस एक दिन का पगार होता है। कैसे, एक दिन। एक दिन म्हणजे 1 डे का अमाउंट। क्लियर? क्या बोला, समझ में आया? सैलरी मींस क्या होता है, मंथ, और वेजेस मींस डेली, जैसे 1 डे का। पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय फॉर द वर्क दे डू, मतलब जो भी पेमेंट मिलेगा वो सैलरी। और पेमेंट मेड टू वर्कर्स लेबर्स फॉर देयर वर्क। लेबर को मिलता है एक दिन का पगार, वर्कर को मिलता है एक दिन का पगार। एक क्या है, एक प्रकार की वेजेस है। क्या है, एक प्रकार की वेजेस मीन्स एक दिन का पगार। वेजेस मीन्स क्या होता है, एक दिन का पगार। क्लियर है? उसके बाद वेजेस मीन्स एक दिन का पगार होता है, सैलरी मीन्स क्या होता है, एक महीने का पगार होता है। उसके बाद रेंट आया। रेंट भी एक प्रकार का आपका एक्सपेंसेस होता है। जैसे कि कोई भाड़े पे रहता है ना, क्या होता है, भाड़े पे। जैसे कि अभी मेरा स्टेशनरी का दुकान है, वो कैसा है, भाड़े पे। क्लियर है? ये भी एक प्रकार की रेंट देना पड़ेगा सामने वाले को। आप कहाँ पे रहने के लिए गए, दूसरे जगह, दूसरे के रूम पे, तो वो उसके बदले में उसको क्या देना पड़ता है, रेंट, भाड़ा देना पड़ता है। तो एक प्रकार की एक्सपेंसेस है। पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और असेट्स। उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट। क्या लिखा है, बैंक में क्या मिलता है आपको,
इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? जैसे कि आप सेविंग अकाउंट आपने खुलाया होगा, आपका अकाउंट रहेगा, सेविंग अकाउंट रहेगा, तो उसके बदले में बैंक में जो पैसा रहता है उसके ऊपर बैंक आपको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? तो इंटरेस्ट हमेशा आपको बैंक में मिला इंटरेस्ट, बराबर है, आपको प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, इंटरेस्ट प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। प्रॉफिट भी होता है, सामने वाले ने इंटरेस्ट दिया तो उसके लिए लॉस है, और जो ले रहा है इंटरेस्ट उसके लिए प्रॉफिट, याद रखना। उसके बाद क्या लिखा है? बिल रिसीवेबल। क्या लिखा है? बिल रिसीवेबल, ये असेट्स होता है। क्या होता है? जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसरी नोट्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द डेटर्स। मतलब क्या होता है बिल रिसीवेबल? मतलब होता क्या है बताता हूं आप। पहली बात, एक ए पर्सन था, एक बी पर्सन था, बराबर है। ए पर्सन ने बी पर्सन को सामान बेच दिया, सामान दे दिया, मतलब गुड्स दे दिया। तो बी पर्सन ने ए पर्सन को क्या देना चाहिए था? पैसा। बट बी पर्सन के पास पैसा देने के लिए नहीं था। बी पर्सन बोलता है आपको मैं पैसा 2 महीने के बाद देता हूं, 2 महीने के बाद देता। तो ए बोलता है मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे रखूं कि आप 2 महीने के बाद मुझे पैसा देंगे? विश्वास तो नहीं रख सकता। तो इसके लिए ए पर्सन क्या करता है? बिल बनाता है। क्या बनाता है? और बिल के ऊपर लिख के लेता है कि आप मुझे 2 महीने के बाद क्या देने वाले हो? पैसा देने वाले हो। तो वो बिल एक प्रकार की क्या हो गई? असेट्स। ए पर्सन के लिए असेट्स है ना वो, क्योंकि बी पर्सन ने पैसा दिया क्या? अभी तक नहीं। कब देने वाला है? 2 महीने के बाद। तो 2 महीने के बाद पैसा देने वाला है, इसके लिए ए पर्सन बी पर्सन के साथ क्या बनाता है? बिल बनाता है। ए पर्सन पूरा लिखता है उसके ऊपर कि मुझे ये 2 महीने के बाद पैसा देने वाला है, और बी पर्सन के पास के क्या लेता है? उसके पास से साइन लेता है, और साइन लेके ए पर्सन अपने पास बिल रखता है। तो ए पर्सन के लिए वो बिल क्या हो गया? असेट। सो बिल रिसीवेबल क्या होता है? असेट्स होता है। और उसका एक भाई भी होता है बिल रिसीवेबल के साथ, बिल्स पेबल भी होता है। क्या होता है माय डियर? बिल्स, आपको बताता हूं। बिल रिसीवेबल, एक बिल रिसीवेबल होता है और एक बिल्स क्या होता है? पेबल होता है। क्या होता है? बिल्स पेबल। एक बिल्स रिसीवेबल और एक बिल्स क्या होता है माय डियर? पेबल होता है। क्या होता है? पेबल। पेबल लाइबिलिटी है और रिसीवेबल असेट्स है। एक बार पे कर दिया ना सामने वाले ने, तो मैं उसको बिल दे दूंगा और सामने वाला मुझे पैसा दे देगा, बराबर है। पैसा देगा, लाइबिलिटी। क्लियर है? पेबल और रिसीवेबल। रिसीवेबल असेट्स होता है, पेबल लाइबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्या है माय डियर? फर्नीचर। क्या है? घर में फर्नीचर है, क्या है? मेरी असेट्स। उसके बाद क्या है? मशीनरी। बिजनेस है मेरा, बिजनेस में अभी मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो जेरोक्स मशीन, ये मेरी क्या हो गई? मशीनरी। ये भी क्या एक प्रकार की असेट। फर्नीचर क्या होता है? असेट। मशीनरी क्या होता है? गुड्स। बिजनेस के लिए जो भी गुड्स है वो बेच रहा है, वो गुड्स क्या है? उसके लिए असेट्स है। स्टॉक, जो भी स्टॉक रखा है बेचने के लिए, वो भी क्या एक प्रकार का असेट। इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना कहाँ कहाँ पे। जैसे कि मैंने एक रूम खरीदा, तो मैंने मेरा पैसा क्या करके रखा? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया, वो तो इन्वेस्टमेंट मेरी क्या हो गई? असेट्स हो गई। क्या हो गई? ड्रॉइंग्स मतलब मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है ड्रॉइंग? मतलब पर्सनल यूज के लिए जो पैसा यूज किया जाता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। उसके बाद है ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है माय डियर? क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने उसके बदले में मुझे पैसा दिया, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। क्या हुआ? सो एनी बिजनेस इवेंट दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस में पैसे की लेन देन होती है, जैसे कि मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने मुझे पैसा दिया, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो। जनरल एंट्री बनाना होता है। जनरल एंट्री मतलब क्या? जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक बुक में लिखने का एंट्री के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल। जैसे कि द बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर। क्रोनोलॉजी मतलब जैसे ट्रांजैक्शन होता है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड। इट इज कॉल्ड एज जनरल। उसके बाद है लेजर। लेजर मतलब जो अकाउंट बना, जनरल बनाया जिसका, उसका क्या बनाने का? लेजर। लेजर बॉक्स में बनाया जाता है। लेजर किस में बनाया जाता है? बॉक्स में। द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड, मतलब उसको क्लासिफाई करने का और पोस्ट करने का। उसके बाद अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी की आपने जो जनरल लिखा है, किसी का रिकॉर्ड लिखा है, तो रिकॉर्ड जिसका जिसका लिखा है उस पर्सन का क्या हो गया? अकाउंट हो गया। उसके बाद एक कैश बुक,
ट्रायल बैलेंस। कैश बुक मीन्स द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, जिसका पैसा आया है वो सब रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, द स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट टू द चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस में हम लोग चेक करते हैं ट्रांजेक्शन, क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन, जो जो ट्रांजेक्शन दिया रहता है वो सब उधर ही रहता है। उसके बाद लिखा है डेबिट क्रेडिट। डेबिट मींस द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, अकाउंट के लेफ्ट साइड में डेबिट साइड होता है। देखो ये अकाउंट होता है, ऐसे लेजर बनाया जाता है, ऐसे लेजर बनाया जाता है, अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। तो यहाँ पे डीआर होता है, यहाँ पे सीआर होता है। डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। क्लियर? तो डेबिट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और क्रेडिट कहाँ पे होता है, राइट साइड में होता है। तो डेबिट लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, इट रिकॉर्ड ऑल इंक्रीज ऑफ द असेट। जब असेट बढ़ेगा तो डेबिट में, क्लियर है, माइनस होगा तो क्रेडिट, ऐसा। तो क्रेडिट द राइट साइड ऑफ अकाउंट, इट रिकॉर्ड ऑल इंक्रीज लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम। क्लियर? उसके बाद लिखा है असेट्स मीन, आपको पता है, मैंने बताया संपत्ति होता है। लायबिलिटी मीन्स क्या होता है, आपका कर्जा होता है। नेट प्रॉफिट आपका बैलेंस होता है, नेट लॉस आपका बैलेंस होता है। और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब जो भी आपने बिजनेस किया है उसको क्या करने का, चेक करने का, क्लासिफाई करने का, इट इज कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग, इट इज कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग। ये आपके बेसिक हो गए अकाउंटिंग के टर्म। ये टर्म क्यों बताया आपको मैंने, ये टर्म पता होगा तो ही अकाउंट के क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सम सॉल्व कर नहीं सकते। क्लियर है? बस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।